ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। सावन मास महात्म। अध्याय 4। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, धारण पारण व्रत को मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनाता हूँ। आप अपने मन को एकाग्र करके सुनिए। सबसे पहले पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्य हवन वाचन करके मुझे प्रसन्न करने के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करें। एक दिन धारण और दूसरे दिन पारण करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। व्रत करने वाला प्राणी मास की समाप्ति में उद्यापन करे। प्रथम श्रावण मास की समाप्ति में कीर्तन हवन कराकर हे मानद आचार्य और अन्य ब्राह्मणों को भोजन करावे, वर्ण करे। पार्वती शंकर की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित करके रात में भक्ति द्वारा पूजा अर्चना करें। रात में पुराण वेदों का श्रवण करें, कीर्तन करें, सारी रात जागरण करें। सुबह अग्नि रख कर हवन करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र से तिल और चावल की आहुति दें। वाम देवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र से घी और चावल की आहुति दे। षड अक्षर ओम नमः शिवाय इस मंत्र से खीर की आहुति दे। फिर पूर्ण आहुति होम कर शेष कार्य संपूर्ण करें। ब्राह्मणों को भोजन कराए, आचार्यों का अर्चन करें। हे महाभाग, इस तरह व्रत को करने मात्र से ब्रह्म हत्या आदि सब पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हे मुने, अब आदर पूर्वक श्रावण मास में उपवास की विधि सुनिए। स्त्री या पुरुष इस व्रत के लिए दोनों संयमता से अपनी इंद्रियों को वश में करके प्रतिपदा तिथि को शुभ व्रत का संकल्प करें। अमावस्या के रोज लोक शंकर वृषध्वज भगवान शंकर का 16 उपचार से पूजा अर्चना करें। ब्राह्मणों को वस्त्र दे, ब्राह्मणों की पूजा करें। यथाशक्ति भोजन कराकर प्रणाम करके दक्षिणा दे। इस तरह मास उपवास का व्रत मुझे बहुत प्रिय है। 1 लाख संख्या वाली रुद्रवती विधि करें। सादर रुई द्वारा निमित 11-11 बत्ती बनाएं। मुझे प्रीति वाली ये बत्तियां रुद्रवर्ती नाम से कही जाती हैं। श्रावण मास के प्रथम रोज से विधि संकल्प करें। श्रावण मास में देवों के देव महादेव भक्ति में उस गौरी शंकर की 1 लाख बत्ती से आरती करूँगा, ये संकल्प करें। रोज 1000 बत्ती द्वारा अर्चन करें, पूजा करें, दीप जलाएं। समाप्ति पर 71,000 बत्ती से आरती करें या रोज 3 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करें। अंतिम दिन 13 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करें या एक ही रोज 1 लाख बत्ती जलाकर आरती करें। मुझे प्रिय उन बत्तियों को शुद्ध घी से सेवन करें। संसार के स्वामी महादेव का अर्चन कर कथा सुने। सनत कुमार ने भगवान शंकर से कहा, देव मुझ पर दया कर। इस व्रत के प्रभाव तथा किसने इस व्रत को किया और इस व्रत का क्या प्रभाव है, उद्यापन की क्या विधि है, इस व्रत को कैसे करूं, ये सब आप मुझे बताइए। भगवान शंकर ने सनत कुमार जी से कहा, ए ब्रह्मपुत्र, आप अवश्य इस व्रत को सुने। यह व्रतों में श्रेष्ठ रुद्रवर्ती व्रत महान पुण्य देने वाला है, संपूर्ण कष्टों का नाश करने वाला है, प्रीति तथा सौभाग्य को देने वाला है, पुत्र पुत्र तथा समृद्धि को देने वाला है। यह भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय भी है, उत्तम शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोकों में रुद्रवर्ती के तुल्य अन्य श्रेष्ठ व्रत कोई नहीं है। इसकी एक पुरातन कथा कहते हैं। शिप्रा नदी के सुंदर तट के किनारे रमणीक उज्जैनी नामक एक पुरी थी। इस पुरी में सुगंधा नाम वाली बहुत सुंदर वेश्या थी। उस सुगंधा ने युवा पुरुषों तथा कई ब्राह्मणों के धर्म भ्रष्ट किए। बारंबार बहुत से राजा तथा राजकुमारियों को भी नग्न किया।
उनके आभूषण आदि ग्रहण कर धिक्कार दे उस वेश्या ने उन्हें निकाल दिया। यूं उस सुगंधा ने बहुत प्राणियों को लूटा। उस वेश्या के शरीर की सुगंध 1 कोस तक सुगंधित रहती थी। पृथ्वी पर उसके स्वरूप और कांति की ख्याति थी। नीच कार्य में रंभा आदि देवंगनाओं का अपमान करती थी। पैर की चाल से पद पद पर हंसती तथा हंसों की चाल पर हंसी उड़ाया करती थी। कौतुक वंश किसी समय एक वेश्या भूकरीटी तथा कटाक्षों से काम बाण को त्यागती हुई शिप्रा नदी पर गई। वो वेश्या शिप्रा नदी के किनारे चली गई। वहां उसने सब और ऋषियों से युक्त शिप्रा नदी को देखा। कुछ ब्राह्मण ध्यान में संलग्न, कुछ जप में लीन, कुछ शिवार्चन में और कुछ विष्णु अर्चन में लीन थे। हे महामुने, उन सभी के मध्य ऋषि वशिष्ठ को उस वेश्या ने देखा। उनके दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वेश्या की धर्म में वृद्धि हो गई। जीवन तथा विषयों से मन हट गया। उस वेश्या ने विवश हो मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को बार बार प्रणाम कर सब पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछा। सुगंधा ने कहा, हे अनाथ नाथ, हे विपेंद्र, हे योगेश, मैंने बहुत पाप किए हैं। हे प्रभु, आप उन संपूर्ण पापों का नाश करने वाला मुझे कोई उपाय बताइए। ईश्वर सनत कुमार जी बोले, दीन वत्सल वशिष्ठ मुनि ने उस वेश्या की वाणी को श्रवण कर उस वेश्या के कर्मों को जानकर आदर से उस वेश्या से कहा, हे भद्रे, अपने मन को एकाग्र करके सुनो। तेरे पापों का नाश जिस पुण्य से हटेगा वो मैं तुम्हें बताता हूँ। हे भद्रे, त्रिलोक्य प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर त्रिलोक्य में दुर्लभ इस व्रत को करो। हे भद्रे, रुद्रवर्ती व्रत महापुण्य देने वाला है, शिव प्रीति कारक है। हे भद्रे, इस बात के करने मात्र से तेरी उत्तम गति हो जाएगी। भगवान शंकर ने सनत कुमार जी से कहा। यूं सारी विधि सुनकर वह वेश्या खजाना नौकर मित्रों को साथ लेकर काशीपुरी में गई। वहां जाकर वशिष्ठ के आदेश अनुसार व्रत किया। वह वेश्या 5 भौतिक देह के सहित भगवान शंकर के शरीर में लय हो गई। जो स्त्री इस दुर्लभ व्रत को करती है, जो वस्तु की इच्छा करती है, वह उसे निश्चित मिल जाती है। हे सुव्रत, हे मणिक्यवतियों के महात्म सुनो। हे विपेंद्र, मणिक्यवतियों के व्रत करने मात्र से स्त्री मेरे अर्ध आसन की हिस्सेदार होती है। वह स्त्री महाप्रलय तक मेरी प्रिय होकर निवास करती है। व्रत पूर्ति के लिए इसकी व्रत उद्यापन विधि को भी मैं तुम्हें बताऊंगा। पार्वती के सहित शंकर की प्रतिमा स्थापित करके शिव प्रतिमा सोने तथा वृषभ प्रतिमा चांदी की हो। विधि द्वारा अर्चना कर रात में जागरण करे, आचार्य का वर्ण करे तथा 11 ब्राह्मणों सहित घी बेलपत्र होम करें। रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र से हवन करें। पूर्ण आहुति करके आचार्य आदि की पूजा करें। 11 सपत्नी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस तरह जो स्त्री व्रत करती है वह संपूर्ण पापों से रहित हो जाती है। चौथा अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय। ओम पार्वते पते नमः। ओम गणेशाय नमः। राधे राधे।